हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार एसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की विज्ञापन जारी कर दी गई है और इसमें पदों की संख्या 682 है। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है आप लोग को, इसकी सिलेबस क्या है और कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, ये सब मैं आपको आज डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। इसके पूर्व मैं आपको विज्ञापन में 3 प्रमुख बिंदु के बारे में वो भी बता दे रहा हूँ एक बार। यद्यपि कल मैंने बताया था लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको ज़रूर से याद रखनी है। ठीक है, तो जैसे सबसे बहुत सारे स्टूडेंट जैसे इंक्वायरी करते हैं कि सर इसमें एज कब से काउंटिंग होगी, तो मिनिमम एज तो 1/8/2024 से काउंटिंग हो रही है, लेकिन मैक्सिमम एज जो है 1/8/2010 से काउंटिंग हो रही है। तो जो भी स्टूडेंट की उम्र समाप्त हो चुकी है उन लोग को एक बहुत बड़ी राहत दे दी गई है और मैक्सिमम एज जो है 1/8/2010 से काउंट हो रही है। और इसमें 1/8/2010 को जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष, ओबीसी कैटेगरी के लिए 40 वर्ष, SC/ST के लिए 42 वर्ष, इतनी उम्र होनी चाहिए वो 1/8/2010 को। तो आप लोग को एज में काफ़ी छूट दे दी गई है। लगभग जितने कैंडिडेट तैयारी कर पूर्व में किए होंगे वो लोग लगभग एलिजिबल हैं। फिर दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे या संविदा के आधार पर जो लोग कार्यरत है उन लोग को यहाँ मार्क्स की वेटेज दी गई है। जैसे 5 वर्ष कार्य करने पर उन लोग को 1 वर्ष के लिए 5 अंक और 5 वर्ष के लिए 25 अंक की वेटेज दी गई है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि एग्ज़ाम जो है या तो ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है। तो ये बाद में डिसाइड की जाएगी कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन होती है। तब नोटिफिकेशन में कुछ 3 प्रमुख बिंदु थे, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे इसकी सिलेबस क्या रहने की संभावना है। यद्यपि इसके पूर्व जो विज्ञापन 2009 में निकली थी उस समय आप लोग को ऑप्शनल सब्जेक्ट में जैसे मैथ्स, इकोनॉमिक्स या स्टैट में से कोई एक पेपर चुननी थी, उस समय कॉमर्स थी, अब अभी कॉमर्स को हटा दी गई है, तो कोई एक सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में चुननी थी। लेकिन इस बार पैटर्न को चेंज कर दी गई है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। तो पीटी में जैसे है कि आपको 150 प्रश्न जो होगी, ठीक है, 150 क्वेश्चंस पूछी जाएगी और एक प्रश्न या एक क्वेश्चन जो होगी वो 4 मार्क्स की होगी और उसकी अगर आप गलती करते हैं तो 1 मार्क्स काट ली जाएगी, यानी कि 0.25 जो है कि निगेटिव रखी गई है। ठीक है, तो इसमें 3 सेक्शन है। जैसे एक सेक्शन समान अध्ययन या जनरल स्टडीज का है, दूसरा सेक्शन समान विज्ञान और गणित यानी जनरल साइंस और मैथ्स का है, और तीसरा सेक्शन है मानसिक क्षमता जांच यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, टेस्ट ऑफ रीजनिंग की। ठीक है, तो ये तीनों सेक्शन से मिला के 150 क्वेश्चन आपको पूछी जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि समान अध्ययन या जनरल स्टडीज के अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक को पढ़नी है। यद्यपि ये जो सिलेबस जो बताई गई है, जो बिहार एसएससी के द्वारा जो सीजीएल की एग्ज़ाम ली जाती है या बिहार इंटर स्तरीय की एग्ज़ाम ली जाती है, बिल्कुल सेम सिलेबस है इसकी भी। ठीक है, तो आप लोग एक बार क्या करेंगे कि बिहार एसएससी के द्वारा पूर्व में सीजीएल की जो एग्ज़ाम ली गई है, अब तक 3 बार सीजीएल की एग्ज़ाम ली गई है। उसके अलावा इंटर स्तरीय की भी एग्ज़ाम जो है कि लगभग 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई थी। तो ये सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग जरूर से देख लेंगे। उससे आप लोग को एक पैटर्न पता चल जाएगी कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछी जाती है और कौन कौन सी टॉपिक को अच्छे से तैयारी कर लेनी है। तो जैसे हम लोग ये सिलेबस भी जो है ना, एक तरह से सीजीएल और इंटर स्तरीय की जो सिलेबस है हूबहू उठा के इसमें भी रख दी गई है। ठीक है, इसलिए आप लोग सीजीएल और इंटर स्तरीय के प्रीवियस के क्वेश्चन को जरूर से देख लेंगे। तो समान अध्ययन से 50 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, जिसमें है कि समसामयिक विषय या करंट अफेयर से प्रश्न होगी, वैज्ञानिक प्रगति से पूछी जाएगी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, ये सबसे रहेगी। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसी में भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में पढ़नी है, पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज को अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान।
तो आप लोग जो है कि बिहार विशेष पे भी कोई पतली सी बुक आती है जैसे स्पर्धा प्रकाशन की, ठीक है, उसको जरूर से देख लेंगे, ठीक है, वो काफ़ी हेल्प करेगी। या हो सके आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो इम्तियाज अहमद की एक बुक आती है बिहार एक परिचय, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दी गई है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सी बुक हम लोग कर लेंगे जनरल स्टडीज के लिए आपको करेंगे, एक तो लूसेंट जीके को तो बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, जो ब्लू कलर की जो कवर पेज रहती है लूसेंट जीके को अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें बेसिक फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा दी गई है, उसको तैयार कर लेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके अलावा क्राउन जीके भी पढ़ लेंगे, ठीक है, लूसेंट जीके के साथ साथ क्राउन जीके को अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ लेंगे सभी विषय का, जैसे हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ये सब जो है कि आप घटना चक्र पूर्वावलोकन को देख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा स्पीडी समान अध्ययन भी देख लेंगे, क्योंकि इससे बेसिक क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगी। उसके अलावा एसएससी यानी सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है वो बहुत सारे प्रकाशन के द्वारा निकाली जाती है, जैसे घटना चक्र के द्वारा भी निकाली जाती है और भी प्रकाशन किरण के द्वारा भी निकाली जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले लेंगे एसएससी और रेलवे के, उसको भी तैयार कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है कि इसमें घटना चक्र पूर्वावलोकन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दी गई है, जो कि स्टेट पीसीएस की भी रहती है, सिविल सर्विस की भी रहती है। तो एक बार क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर वहाँ से भी देख लेंगे, घटना चक्र से भी देख लेंगे, ठीक है। तो इससे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम लोग खंड ख में चलते हैं। खंड ख जो है वो समान विज्ञान यानी जनरल साइंस से पूछी जाएगी, किस टॉपिक से, जैसे भौतिक शास्त्र फिजिक्स से, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री से, जीव विज्ञान बायोलॉजी से और ज्योग्राफी भूगोल से पूछी जाएगी, ठीक है। इससे 25 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, एक तो लूसेंट जीके में जो विज्ञान दी गई है उसको तो पढ़ेंगे ही, उसके अलावा अलग से भी लूसेंट प्रकाशन के द्वारा समान विज्ञान या जनरल साइंस की बुक निकाली जाती है, तो उसको भी देख लेंगे। तो लूसेंट जनरल साइंस की बुक देख लेंगे। अरिहंत प्रकाशन के द्वारा भी जनरल साइंस की काफ़ी बेहतरीन बुक निकाली गई है, जो पीले रंग की कवर है उसको भी पढ़ लेंगे, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो अरिहंत प्रकाशन के द्वारा जो समान विज्ञान या जनरल साइंस की बुक निकाली गई है वो पढ़ लेंगे। अगर ये नहीं पढ़ना चाहते हो तो महेश वर्णवाल के द्वारा एनसीईआरटी आधारित जनरल साइंस की बुक निकाली गई है, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्पीडी जनरल साइंस को देख लेंगे, जिससे कि बेसिक क्वेश्चन कवर हो जाए। और घटना चक्र पूर्वावलोकन के द्वारा साइंस और ज्योग्राफी की जो स्पेशल निकाली जाती है पूर्वावलोकन, ठीक है, उसको देख लेंगे। तो इतना चीज़ देख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज की और 25 क्वेश्चन जनरल साइंस की, ये आपकी जो है कि काफ़ी बेहतरीन ढंग से तैयार हो जाएगी, ठीक है। गणित के अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है हम लोग को। जैसे गणित में हम लोग देखते हैं संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, ठीक है, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि। तो इतने टॉपिक को तो आपको अच्छे से करनी है। लेकिन जब आप बिहार एसएससी के द्वारा पूर्व में सीजीएल की चाहे 1, 2, 3 की परीक्षा आयोजित की गई हो या प्रथम इंटर स्तरीय की परीक्षा आयोजित की गई थी 6 शिफ्ट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो देखेंगे तो आपको एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि मैथ में जिस टॉपिक की मेंशन सिलेबस में नहीं की गई है वहाँ से भी प्रश्न पूछ दी जाती है। जैसे यहाँ पे मेंसुरेशन की टॉपिक की चर्चा नहीं की गई है, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछ दी जाती है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की भी चर्चा नहीं की गई है, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछ दी जाती है। इस तरह से एपीजीपी से भी प्रश्न पूछ दी जाती है। तो इस प्रकार से आप ये टॉपिक को तो अच्छे से तैयार करेंगे ही, उसके अलावा बुक में और भी टॉपिक कुछ दी गई है 5-6 टॉपिक एक्स्ट्रा, उसको भी तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके लिए कौन सी बुक आप लोग को स्टडी करने की जरूरत है। तो आर.एस. अग्रवाल की बुक जो आती है एस चांद पब्लिकेशन की, उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। अगर आप आर.एस. अग्रवाल पे आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि आपको इस एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आर.एस. अग्रवाल में हर चैप्टर शुरू होने के पहले 10-15 क्वेश्चन एग्जाम्पल दी गई है, उसको अच्छे से पहले बना लेंगे। तो एग्जाम्पल को अच्छे से बना लेंगे, उसके बाद चैप्टर में आएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मानसिक क्षमता जांच यानी टेस्ट ऑफ रीजनिंग के अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। जैसे इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के यानी वर्बल एवं नॉन वर्बल
दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। ठीक है, तो ये सब टॉपिक को जो है कि आपको रीजनिंग के अंतर्गत जो है तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी बुक बेहतर रहेगी कि आप लोग क्या करेंगे कि एक लूसेंट प्रकाशन के द्वारा रीजनिंग की बुक निकाली जाती है, उसको देख लेंगे, क्योंकि उसमें बेसिक से बिल्कुल बताई गई है। आप यदि लूसेंट के रीजनिंग से कर लेते तो मैं समझ बेसिक काफ़ी मजबूत हो जाएगी। उसके अलावा सगीर अहमद सर के द्वारा भी रीजनिंग, टेस्ट ऑफ रीजनिंग की बुक निकाली जाती है, वो भी काफ़ी बेहतरीन बुक है। तो दो में से कोई एक बुक जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको उससे बना लेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि दोनों ही बेहतरीन बुक है, चाहे आप लूसेंट का रीजनिंग से बना लें या सगीर अहमद की टेस्ट ऑफ रीजनिंग से बना लें। ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, दो में से कोई भी एक बुक से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उसके अलावा अब क्या करेंगे, क्योंकि इस सेक्शन से करीब 50 प्रश्न पूछी जाएगी टेस्ट ऑफ रीजनिंग से। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 50 प्रश्न यहाँ से पूछी जाएगी। यदि आप इसकी बेहतर तैयारी कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ 50 में से 45 प्रश्न भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले तो आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाती है लूसेंट या सगीर अहमद के बुक से, तो उसके बाद सेंट्रल एसएससी के द्वारा चाहे वो सीजीएल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या सीएचएसएल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, दोनों को लेकर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पीटी में 25-25 क्वेश्चन पूछी जाती है रीजनिंग की, तो आप 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन दो एग्जाम के एक सेट 50 क्वेश्चन को मिला के एक सेट बना लेंगे और उसको प्रीवियस ईयर को आप बार बार बनाएंगे। उसके अलावा सेंट्रल एसएससी के द्वारा सीपीओ यानी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के भी प्रीवियस ईयर के मतलब बुक को ले लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले लेंगे और सीपीओ के क्वेश्चन को भी बना लेंगे। ठीक है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो एसएससी के द्वारा जो भी परीक्षा आयोजित की जाती है उसके रीजनिंग के प्रश्न को बना लेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में 50 प्रश्न पूछी जाती है, फिर मैथ से भी 25 प्रश्न पूछी जाती है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, 25 प्रश्न पूछे जाने की संभावना होगी। तो यानी मैथ से 25 प्रश्न, रीजनिंग से 50 प्रश्न, 75 प्रश्न यहाँ से हो गए। और उधर जनरल स्टडीज से 50 प्रश्न और जनरल साइंस से 25 प्रश्न, यानी 75 प्रश्न उधर से पूछी जा सकती है। तो इस एग्जाम की सिलेबस इस ढंग से बनाई गई है कि जो स्टूडेंट रेलवे या एसएससी की तैयारी करते हैं तो उन लोग को मैथ और रीजनिंग में कंफर्टेबल रहेंगे, तो हो सकता है जीएस में थोड़ी सी परेशानी हो। लेकिन जो स्टूडेंट अगर कमीशन यानी बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हों, उन लोगों को जनरल स्टडीज में कोई परेशानी नहीं होगी, तो उन लोगों को मैथ और रीजनिंग में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। तो इस प्रकार दोनों एरिया के स्टूडेंट को जो है कि बराबर बराबर चांस दी गई है कि वे लोग जो है सिलेबस को कवर करके एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सके। इस प्रकार से मैंने आज आपको ब्रीफ में सिलेबस भी बता दिया और कौन कौन सी बुक पढ़नी है वो भी बता दिया है। यदि आप वो सब बुक से बेहतर ढंग से तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ आपकी सिलेक्शन हो जाएगी बल्कि आप टॉप रैंक में होंगे। तो इसी तरह से आप लोग कमेंट करेंगे कि यदि आप लोग बोलते हैं कि सर आप मैथ्स और रीजनिंग का भी क्लास करवा दीजिए, तो अगर कमेंट स्टूडेंट लोग ज़्यादा करेंगे और रिक्वायरमेंट होगी तो मैं मैथ और रीजनिंग भी बिल्कुल बेसिक लेवल से आप लोग को बता दूंगा, जिससे कि एग्ज़ाम में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, देखता हूं कि कितने स्टूडेंट जो है कि चाहते हैं कि मैथ और रीजनिंग का मैं क्लास लूं। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।